वो चीज़ जिसको जाने बगैर तुम अंग्रेजी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते हो। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश में बिल्कुल शून्य अर्थात ABCD से। तो ABCD से जो पढ़ने जा रहे हो इसमें देखो इंग्लिश में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ABCD डॉट 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 Z। अगर हम पूछे कि A से लेके Z तक को हम क्या कहते हैं तो हम बताएंगे उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, क्या इस सब का ये टोटल डेफिनेशन है, इसके लिए जो मैं पेज तुम्हें दूंगा ग्रामर पर्सन का, उस पेज में सबका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि किसकी परिभाषा क्या है। वहां से देखोगे, समय किल करने की मुझे जरूरत नहीं है। ABCD छोटे बच्चों की चीजें, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ABCD से। यदि इसी A को, B को, C को, D को अलग अलग लिखे, हम पूछे A क्या है, B क्या है, C क्या है, तो एक वर्ड में हम बोलेंगे कि वह क्या है जी? लेटर है। A क्या है? लेटर है। B क्या है? लेटर है। जब दो या दो से अधिक लेटर मिलते हैं तब वो बनता है वर्ड। अर्थात जैसे A और N, इसमें कितने लेटर हैं? दो लेटर है। उसी प्रकार मैं कहूँ कि ANT, कितने लेटर इसमें? 3 है। ANGRY, कितने लेटर हैं? 5 लेटर से, तो 5 लेटर। जब 2 या 2 से अधिक लेटर मिलते हैं तब क्या बनता है? वर्ड। और जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं, एक अर्थ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। आई एम गुड, इसमें कितने वर्ड्स हैं बोलो? 3 वर्ड है। आई हो गया, एम हो गया और गुड हो गया, तो इसमें 3। तो हम इसको हिंदी में अगर पढ़े तो कहते हैं कि अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्णमाला। लेटर को क्या कहेंगे? और इसमें से वर्ड को क्या कहेंगे? शब्द। और सेंटेंस को क्या कहेंगे? तो टुडे वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी वाक्य को अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो किसी सेंटेंस को बनाने के लिए याद रखें कि हमें मुख्यतः 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज नोन एज सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजों की यदि हमें पहचान हो जाए तो किसी भी वाक्य में इस 3 चीजों के बाद जो कुछ बच जाता है उसको हम कहते हैं अदर वर्ड्स। क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स। तो ठीक तरीके से समझते हैं बच्चे। इसमें कोई भी वाक्य दिया हो उसमें सब्जेक्ट जब पहचानेंगे तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? कौन लगाकर। वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने एक प्रश्न किया यहाँ पर कि राम ईमानदार है। प्रश्न किया, कौन ईमानदार है? राम। तो कौन से जो उत्तर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानने के बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, वर्ब नहीं पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट की पहचान वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने प्रश्न किया कि राम ईमानदार है। राम क्या है? ईमानदार है। क्या है? तो हमारा उत्तर है ईमानदार। तो ईमानदार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अंत में अब जो बचता है उसे हम कहते हैं वर्ब। तो राम ईमानदार है, अंत में क्या दिया है? इसलिए है हमारा क्या हो गया? फिर से एक बार मैं बता दूं कि कोई भी वाक्य हो सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? कौन लगाकर। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? क्या लगाकर। और वर्ब की पहचान क्या है जी? अंत में। जैसे मैं कहूँ बहुत दिन पहले एक देश में एक राजा रहता था। कौन रहता था? सब्जेक्ट पहचान लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना जी। एक समय की बात है, अयोध्या में राजा राम रहते थे। कौन रहते थे? तो राजा राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पहचान लोगे तुम लोग। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया क्या लगा कर प्रश्न करते हैं। ठीक है ना जी। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा हमारा? बहुत दिन पहले एक राजा शेर का शिकार करता था। क्या करता था जी? शेर का शिकार हमारा क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लोगे। वाक्य के अंत में जो कुछ होगा उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो कहता है कि राम ईमानदार है, अंत में दिया है, तो है क्या होगा हमारा? वर्ब। अब फिर उसी प्रकार देखो, गोपालगंज के दक्षिण में जेडी सर एक शिक्षक हैं। इतना बड़ा वाक्य हो गया और इस वाक्य में हमको बनाना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो वाक्य यदि लंबा दिखाई दे
एक पूरा लाइन का 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का अगर वाक्य दिखाई देता है तो सबसे अंत में हम जाएंगे और सबसे अंत के 2-3 शब्द जो है ना मन ही मन में उसको रखेंगे। जैसे जेडी सर एक शिक्षक है, मन में हमने रख लिया, तो इसमें हमने कौन और क्या लगा के प्रश्न किया, कौन एक शिक्षक है, तो कौन एक शिक्षक है, जेडी सर। तो जेडी सर में हमने क्या रख दिया, सब्जेक्ट, अंडरलाइन करके नीचे सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद इसमें कहता है कि देखो कि जेडी सर, अब ऑब्जेक्ट पहचानते, यदि सब्जेक्ट हमें मिल जाए तो उसी में हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जेडी सर क्या है, सर क्या मिला, एक शिक्षक। तो एक शिक्षक को हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा जेडी सर और ऑब्जेक्ट हो गया एक शिक्षक और अंत में दिया है क्या, है। तो है हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा बच्चे। तो इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तीनों के बाद जो कुछ शब्द बच जाता है उसको हम अन्य शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं अदर वर्ड्स। एक शब्द रहेगा अदर तो वर्ड बोलेंगे और एक अधिक रहेंगे तो वर्ड्स बोलेंगे। इसको संक्षिप्त में हम कहते हैं OW। क्या बोलेंगे, तो इस वाक्य में गोपालगंज के दक्षिण में जेडी सर एक शिक्षक है, सब्जेक्ट है जेडी सर, ऑब्जेक्ट हो गया एक शिक्षक, अब वर्ब हो गया है। तो इसके बाद इसमें क्या बच गया, गोपालगंज के दक्षिण में। तो गोपालगंज के दक्षिण में ये सब का सब क्या कहलाएगा, हमारा अदर वर्ड्स कहलाया जाएगा बच्चे। ये हमारा सब कहला रहा है अदर वर्ड्स। तो अब हम जब वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अगर पहचान ले, पहचानने के बाद से अदर वर्ड्स पहचान ले तो बनाना शुरू करते हैं। जब बनाना शुरू करते हैं तो इसका एक सामान्य नियम होता है जिसे हम कहते हैं SVO + OW। कौन सा नियम कहेंगे, किसी वाक्य को सामान्यतः SVO + OW पे हम बनाते हैं। तो SVO + OW का मतलब S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड OW फॉर, अर्थात सबसे पहले वाक्य को जब हम बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो अदर वर्ड्स है उसको हम, ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये उल्टा क्रम में हम लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, यहाँ आते हैं हम लोग पॉइंट पे। राम ईमानदार है, कौन ईमानदार है, राम सब्जेक्ट है। तो जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो राम के लिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, राम। उसके बाद यहाँ वर्ब, तो वर्ब इसमें दिया है, तो है के लिए हमने क्या रख दिया, इज। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था, ऑब्जेक्ट दिया है ईमानदार, तो ईमानदार के लिए हमने क्या रख दिया, इस तरीके से हमारा बना राम इज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, यदि किसी को दिक्कत होती है फिर से यहाँ समझो। गोपालगंज के दक्षिण में जेडी सर एक शिक्षक है। इस वाक्य को बनाना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए ना, तो सब्जेक्ट में हमने जेडी सर दिया है तो हमने क्या लिख दिया, जेडी सर। उसके बाद हमको क्या लिखना चाहिए, वर्ब। तो इस वाक्य में लास्ट में वर्ब दिया है, तो है के लिए हमने क्या रख दिया, इज। अब उसके बाद हमको लिखना क्या है, इसमें से ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में इसमें दिया एक शिक्षक, तो एक शिक्षक के लिए हमने क्या रख दिया, टीचर। जेडी सर इज अ टीचर, इतना हो गया। अब इसके बाद हमको लिखना क्या है, अदर वर्ड्स। क्या लिखना है जी, और अदर वर्ड्स इतना बचना गोपालगंज के दक्षिण में। तो जब अदर वर्ड्स इतना बच जाए तो अदर वर्ड्स को लिखने का तरीका समझो। जो भी वाक्य दिया रहेगा, इस वाक्य में जितना अदर वर्ड्स होगा सबको हम खंड खंड काट देंगे, एक एक शब्द काट देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने काटा, गोपालगंज के दक्षिण में 4 जगह काट दिया हमने। 4 जगह में अगर बड़ा रहता 10 होता, 20 होता, 30 होता, 40 होता, जितने वर्ड्स होते उतने जगह हम काट, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब हम पीछे से आगे की तरफ लिख रहे हैं, यहाँ तक तो पहले लिख चुके थे। यहाँ सबसे पीछे क्या दिया है, मे। मे के लिए हमने क्या रख दिया, इन। उसके बाद दिया है दक्षिण, तो दक्षिण के लिए क्या लिखा, साउथ। फिर के लिए हमने क्या लिख दिया, ऑफ। और गोपालगंज के लिए हमने क्या रख दिया, इस तरीके से मेरा कोई भी वाक्य बना सकते हो तुम लोग। एक वाक्य मैं बना कर लिख कर दूं, क्या बना सकते हो तुम लोग, मेरे साथ बनाओ बच्चे। चलो इसको लिख चुके हो तुम लोग, तो चलो अगर नहीं लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं PDF तुम्हें भेज देता हूँ, ठीक है ना। एक वाक्य मैं तुम्हें दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना।
इस वाक्य को बनाकर दिखा दो मेरे साथ। अगर बन गया तो समझो कि तुम अंग्रेजी सीख गए, और अगर नहीं बना तब समझो कि अंग्रेजी अभी नहीं सीखे हो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे, ध्यान दो, मेरे साथ लिखते चलो। छोटा सा वाक्य लिखेंगे, विश्व में एशिया के दक्षिण में भारत नामक देश के बिहार नामक राज्य के गोपालगंज नामक जिला में रेलवे के किनारे एक विद्यालय के सामने लिखते चलो सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में नोट करोगे इसको। एक विद्यालय के सामने जेडी सर के कोचिंग में हम लोग आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। अभी 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो और मेरे साथ तुम लोग समझो इसको। 2 मिनट के लिए लिखना बंद करो, मैं तुम्हें मौका दूंगा लिखने के लिए, फिर लिखोगे इसको। ऐसा वाक्य मैंने एक छोटा सा दिया तुम्हें, और इस वाक्य को बनाना सीखना है एक ही क्लास में, आज के क्लास में। अगर सीख गए तो समझो कि अंग्रेजी कुछ नहीं, और अगर नहीं सीखे तो फिर जीवन भर सीखते ही रह जाओगे। मुझे करना कुछ नहीं है बच्चे, हमें मात्र 3 चीज चाहिए। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इसके बाद जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे। ये बस इतना हमें चीज चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो इसमें से विशेष तौर पे ध्यान दें कि हमें पता है कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कौन लगाकर। अभी पढ़ाया था मैं, सब्जेक्ट कौन लगाकर और ऑब्जेक्ट क्या लगाकर। मैंने तुम्हें ये भी बताया कि वाक्य यदि लंबा हो, मान लो 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन का वाक्य दे दे, घबराना नहीं है। हम लोग सबसे लास्ट में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, और लास्ट में जाने के बाद से हम इसमें से 2-3 वर्ड पे मात्र अंडरलाइन करेंगे। 2-3 वर्ड, ज्यादा नहीं करेंगे, और उसी में लगाओ। अब इसमें से बन गया कि आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या हम लोग आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, यही ना जी। कौन आर्ट्स के विद्यार्थी, कौन लगाकर प्रश्न हमने किया कि कौन आर्ट्स के विद्यार्थी है, उत्तर क्या मिला, हम। तो हम लोग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत किसी को है क्या। उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट पहचाना है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या लगाकर। तो हम लोग क्या है, विद्यार्थी हैं। आर्ट्स के हैं, साइंस के, उससे मतलब नहीं है। क्या है जी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और अंत में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या बच्चे। तो इस तरीके से हमने तुम्हें बताया, सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो कुछ बच जाए सबको हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड्स बोलते हैं। तो जब अदर वर्ड्स बोलते हैं तो ये हमारा हो गया, विश्व में एशिया के दक्षिण में भारत नामक देश के बिहार नामक राज्य के गोपालगंज नामक जिला में रेलवे के किनारे एक विद्यालय के सामने जेडी सर के कोचिंग में। यहाँ पे इतना हो गया, आ रहा समझ में। और यहाँ हो गया आर्ट्स के, यहाँ इतना बच गया। ये सब के सब क्या है जी, अदर वर्ड्स है। घबराना कुछ नहीं है, हमें पहला काम करना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। मेरे साथ लिखते चलो बच्चे। तो सब्जेक्ट यहाँ हो गया हम लोग के लिए हमने क्या लिख दिया, वी।
वी लिख लिए। वी लिखने के बाद से फिर हम लिख रहे हैं इसमें से देख लो सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब दिया है तो है के लिए वी के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगा दिए। वी आर। उसके बाद से दिया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में इसमें देख लो बच्चे क्या दिया है? विद्यार्थी। वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स। हम लोग विद्यार्थी हैं। आगे समझ में? अब इसके बाद हमको क्या लिखना है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स लिखना है ना बच्चों? 1 मिनट बस ध्यान दो। इसके बाद दुनिया का कोई भी वाक्य तुम बनाते हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तब हमारा अदर वर्ड्स ये सब बाकी अदर वर्ड्स बचा हुआ है। समझ गया सर? इसको तीनों को छोड़कर तब हम काटना शुरू करते हैं। जिसको काटने आ गया उसको बनाने आ गया। काटो ठीक से। देखो विश्व में, एशिया के दक्षिण में, भारत नामक देश के, बिहार नामक राज्य के, गोपालगंज नामक जिला में, रेलवे के किनारे का अंग्रेजी एक ही होता है। क्या होता है बोलो? बैंक ऑफ। इसीलिए हम तो इसको बीच से नहीं काटेंगे। तो इस तरीके से आ गया। फिर देखो एक विद्यालय के सामने। के सामने का इंग्लिश में एक ही होता है। क्या? इन फ्रंट ऑफ। इसलिए बीच से नहीं काटेंगे। अगर के का अलग सामने का अलग लिखना होता तो उसको भी हम क्या करते? काट देते। तो इस तरीके से अब आ गया जेडी सर। जेडी सर को बीच से मत काट देना बच्चे। जेडी सर एक ही साथ संबंधित है। ठीक है ना जी? और उसके बाद से ये कोचिंग में और यहाँ हो गया आर्ट्स के। इतना बाकी बस हमने काट दिया बच्चे। काटने में कोई दिक्कत हुई क्या किसी को? अगर काटने में दिक्कत नहीं हुई तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमें करना क्या है? नॉर्मल तरीके से पीछे से। अदर वर्ड्स कैसे लिखते हैं? पीछे से आगे की ओर। तो सबसे पीछे इसमें देखो क्या दिया है? के। थोड़ा सा याद रख लो। का, के, की। इसका अंग्रेजी होता है ऑफ। मे का इंग्लिश होता है इन। और इसमें से नामक का इंग्लिश होता है नेम्ड। नामक का क्या होता है? नेम्ड। कुछ वर्ड में नहीं याद करना है बस, बाकी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पीछे क्या दिया है? के। तो के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑफ। आर्ट्स। आर्ट्स के लिए क्या लिखेंगे? आर्ट्स। उसके बाद फिर आएंगे हम लोग तो सब्जेक्ट था लिख चुके। क्या लिखेंगे? मे। मे के लिए इन। फिर कोचिंग के लिए कोचिंग लिख लेंगे बच्चे। और उसके बाद फिर के लिए ऑफ। फिर के बाद क्या लिखेंगे? जेडी सर। तो जेडी सर के लिए तो जेडी सर लिख लो। जेडी सर भी लिखते हो तो सही है। फिर के सामने का इंग्लिश क्या लिखेंगे? इन फ्रंट ऑफ हमने लिख लिया। फिर उसके बाद के एक विद्यालय। क्या है? एक विद्यालय। स्कूल। स्कूल के बाद फिर ये के किनारे। क्या इंग्लिश होगा बोलो? बैंक ऑफ। बैंक ऑफ। अब तुम्हें बोलना है बच्चे, बोलो रेलवे। रेलवे का रेलवे। उसके बाद बोलो मे का इन। फिर जिला का डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद नामक का नेम्ड। अभी हमने वर्ड में नहीं यहाँ बता दिया है कि नामक का क्या होता है? नेम्ड। फिर गोपालगंज का लिखेंगे हम लोग गोपालगंज। और गोपालगंज के बाद फिर देखो क्या लिखेंगे? के का ऑफ। फिर राज्य क्या क्या लिखेंगे? स्टेट। फिर बोलो नामक का नेम्ड। फिर बोलो बिहार का बिहार। फिर के का ऑफ। देश का कंट्री। उसके बाद नामक का नेम्ड। भारत का इंडिया। उसके बाद मे का इन। दक्षिण का साउथ। के का ऑफ। एशिया का एशिया। मे का इन। विश्व का वर्ल्ड। अगर आर्टिकल पता है तो द वर्ल्ड लगाते हो, तुम्हें द साउथ लगाते हो, नहीं लगाते हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, वो मैं सिखाया नहीं हूँ। इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड दिस सेंटेंस कि विश्व में, एशिया के दक्षिण में, भारत नामक देश के डॉट 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 में हम लोग आर्ट्स के विद्यार्थी है बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने रख दिया क्या? वी। उसके बाद वर्ब हमने रख दिया क्या? आर।
और उसके बाद से ऑब्जेक्ट हमने रखा क्या, विद्यार्थी का, स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। उसके बाद जितने वर्ड्स है, के लिए हमने ऑफ लिखा, आर्ट्स के लिए आर्ट्स लिखा। उसके बाद पीछे से आगे की तरफ एक एक करके लिखते हुए चले गए। क्या इसके बाद भी अंग्रेजी में कोई दिक्कत है बच्चों? तो क्या मैं यकीन रखूं कि अगले क्लास में अगर इससे बड़ा वाक्य मैं दे दूं, तुम्हें अगर मैं 10 लाइन का वाक्य दे दूं तो बना सकते हो कि नहीं? और 20 लाइन का वाक्य बनाने में दिक्कत है क्या? अंग्रेजी सीख गए तो इंग्लिश में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग, ओके।